वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के 27 फरवरी के धमाकेदार एपिसोड की, जहां कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने आर्या और अनु की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसका बीता हुआ कल पीछे छूट चुका है, लेकिन सच ये है कि अतीत कभी पूरी तरह जाता नहीं, वो सही समय का इंतजार करता है लौटने के लिए। और इस बार आर्या के जीवन में वही अतीत जलंधर बनकर वापस आया है। एपिसोड की शुरुआत एक भारी माहौल से होती है। आर्या बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक पुरानी लड़ाई की यादें साफ दिखाई देती हैं। उसे अंदाजा है कि जलंधर का वापस आना कोई साधारण बात नहीं है। वो सिर्फ मिलने नहीं आया, वो बदला लेने आया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जलंधर ने आर्या को साफ शब्दों में चुनौती दी थी। उसकी आवाज में नफरत थी और इरादा बिल्कुल साफ। वो आर्या को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से चोट पहुंचाना चाहता है, और वो कमजोरी है अनु। आर्या जानता है कि जलंधर सीधे वार नहीं करेगा, वो खेल खेलेगा, दिमाग से खेलेगा। यही सोचकर आर्या अंदर से और भी सतर्क हो जाता है, लेकिन वो अनु को कुछ नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता। वो चाहता है कि अनु की मुस्कान बनी रहे, चाहे उसकी अपनी दुनिया क्यों न हिल रही हो। दूसरी तरफ अनु को भी महसूस होने लगा है कि आर्या कुछ छुपा रहा है। उसकी चुप्पी, उसका खोया खोया रहना, ये सब अनु को सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि तूफान दरवाजे पर खड़ा है। जलंधर की सोच बहुत गहरी है। उसके मन में सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक ठंडी साजिश है। वो सालों की नाराजगी लेकर लौटा है। शायद कभी आर्या ने ऐसा फैसला लिया था जिसने जलंधर की जिंदगी बदल दी। शायद कोई धोखा, कोई हार, या कोई ऐसा सच जो जलंधर आज तक भूल नहीं पाया। इस बार जलंधर भावनाओं में बहकर कुछ नहीं करेगा। वो इंतजार करेगा सही मौके का। वो आर्या की खुशियों को धीरे धीरे खत्म करना चाहता है। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि आर्या को अंदर से तोड़ देना है। एपिसोड के इस हिस्से में साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में एक बड़ी टक्कर तय है। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा है। आर्या समझ चुका है कि अब छुपने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने अतीत का सामना करना ही पड़ेगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब बात करते हैं उस पल की जहां बदले का खेल सच में शुरू होता है। जलंधर कोई जल्दबाजी नहीं करता। वो सीधे हमला नहीं करता, बल्कि आर्या के चारों तरफ जाल बुनना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो आर्या को मानसिक तौर पर परेशान करता है। उसे एहसास दिलाता है कि वो हर जगह मौजूद है, हर कदम पर नजर रख रहा है। आर्या को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर चाल समझ रहा है। ये डर नहीं, लेकिन एक दबाव जरूर है जो उसे अंदर से परेशान करने लगता है। आर्या समझ जाता है कि जलंधर का अगला निशाना अनु हो सकती है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अनु तक कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब दुश्मन चालाक हो तो सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती। उधर जलंधर धीरे धीरे अनु के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। सीधे तौर पर नहीं, बल्कि हालात ऐसे बनाता है कि अनु को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगे। उसे लगता है कि कोई अनजान परछाई उसके आसपास घूम रही है। अनु आर्या से सवाल करती है, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन आर्या हर बार बात टाल देता है। वो सोचता है कि सच बताकर वो अनु को खतरे में डाल देगा। पर क्या सच छुपाना सही है? यही सवाल इस एपिसोड की जान बन जाता है। कहानी उस वक्त और गहरी हो जाती है जब आर्या और जलंधर के बीच एक अप्रत्यक्ष टकराव होता है। दोनों आमने सामने तो नहीं आते, लेकिन उनके शब्दों में जंग साफ झलकती है। जलंधर का इशारा साफ है, मैं वापस आ चुका हूँ, और इस बार अधूरी कहानी पूरी करके ही जाऊंगा। आर्या की आंखों में भी दृढ़ता है। वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो जानता है कि ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि अनु के लिए है। एपिसोड के अंत तक माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। बदले का खेल शुरू हो चुका है। पहला वार हो चुका है, भले ही वो देखा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आर्या अपने प्यार को बचा पाएगा, या जलंधर की साजिशें उनकी खुशियों को तोड़ देंगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि इस बार दुश्मन सामने नहीं, बल्कि परछाई बनकर साथ चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी भी इसी तरह विस्तार से बताऊं, तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम पहुंच गए हैं तुम से तुम तक के उस हिस्से पर जहां कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। यहाँ आर्या और जलंधर के बीच अप्रत्यक्ष टकराव की शुरुआत होती है, और अनु के लिए खतरे की घंटी और जोर से बजती है।
एपिसोड की शुरुआत इस बात से होती है कि आर्या हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। वो जानता है कि जलंधर सिर्फ सामने से हमला नहीं करेगा, उसका हर काम एक मानसिक चाल है जो आर्या को उलझाए और अनु तक पहुंचे। आर्या अनु को बचाने के लिए लगातार योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। जलंधर अपने पुराने अनुभव और नफरत का इस्तेमाल करता है। वो धीरे धीरे आर्या की कमजोरी को परख रहा है। उसकी रणनीति ऐसी है कि आर्या को लगे कि हर तरफ जलंधर की परछाई है। अनु भी धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सवाल और शक है। इस सेक्शन में कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण है आर्या और जलंधर के अप्रत्यक्ष टकराव। दोनों आमने सामने तो नहीं आते, लेकिन उनके बीच संवाद और संकेत इतने स्पष्ट हैं कि दर्शक खुद महसूस कर सकते हैं कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। जलंधर की हर हरकत में जंग की तैयारी है और आर्या की हर प्रतिक्रिया में उसकी सुरक्षा की कोशिश। आर्या का संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक भी है। उसे पता है कि जलंधर अनु तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हर परिस्थिति को ध्यान से संभालता है। उसकी रणनीति यही है कि अनु सुरक्षित रहे, भले ही वो खुद कितनी भी मुश्किल में क्यों न पड़ जाए। अनु के अंदर भी बदलाव दिखाई देता है। वो आर्या की चुप्पी और गंभीरता को देखकर चिंतित होती है। उसे समझ नहीं आता कि आर्या क्यों परेशान है, लेकिन उसकी समझ धीरे धीरे खुलती है कि उनका सामना एक पुराने दुश्मन से होने वाला है। एपिसोड के इस हिस्से में दर्शकों के लिए सस्पेंस और भावनात्मक तनाव चरम पर होता है। जलंधर की साजिशें, आर्या की सावधानी और अनु की चिंता तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर पल एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, आर्या और जलंधर की अप्रत्यक्ष टक्कर एक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। उनके बीच अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाओं की लड़ाई भी चल रही है। आर्या के मन में दृढ़ता है कि वो अनु की रक्षा करेगा, और जलंधर के मन में ये तय है कि वो आर्या को हराकर ही रहेगा। एपिसोड के अंत तक कहानी एक उच्चतम तनाव पर पहुंच जाती है। दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अगली बार आर्या और जलंधर आमने सामने कैसे टकराएंगे। अनु की सुरक्षा और आर्या की चालाकी इस कहानी का मुख्य आकर्षण बन जाते हैं। और इस सेक्शन का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आर्या जलंधर की हर चाल का सामना कर पाएगा, या जलंधर की रणनीति उनके प्यार और खुशियों को खतरे में डाल देगी। ये क्लाइमैक्स तक दर्शकों की धड़कनें तेज कर देता है और अगले एपिसोड की उत्सुकता बढ़ा देता है। यदि आप चाहें, मैं अगले सेक्शन क्लिफहैंगर एंडिंग रोमांचक समाप्ति का विस्तार भी इसी शैली में लिख सकता हूं, जहां पूरी कहानी का सस्पेंस अगले एपिसोड के लिए छोड़ा जाए। अगर आप चाहते हैं, मैं सेक्शन 4 को भी 5000 कैरेक्टर विस्तार में लिख दूं ताकि ये पूरा एपिसोड रिव्यू स्क्रिप्ट तैयार हो जाए। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अब हम पहुंच गए हैं तुमसे तुम तक के 27 फरवरी के एपिसोड के सबसे रोमांचक हिस्से पर। इस सेक्शन में कहानी अपने चरम सस्पेंस पर होती है और दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यहाँ पर क्लिफहैंगर का जादू काम करता है, जिससे अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। एपिसोड के इस हिस्से की शुरुआत होती है आर्या और अनु के बीच के भावनात्मक पल से। अनु धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि कुछ गहरा गलत हो रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सवाल और बेचैनी है। आर्या की चुप्पी और गंभीरता उसे सोचने पर मजबूर करती है कि उसका प्रिय क्यों अचानक इतना परेशान है। आर्या खुद अंदर ही अंदर बेचैन है, लेकिन अनु को डराना या परेशान करना वह बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसकी प्राथमिकता अब केवल अनु की सुरक्षा है। दूसरी तरफ जलंधर पूरी तरह तैयार है। उसने अपनी चालों की जाल बिछा दी है। वो जानता है कि सीधे हमला करने से आर्या सतर्क हो जाएगा, इसलिए उसने अपने इशारों और संकेतों से आर्या को मानसिक रूप से चुनौती देना शुरू कर दिया है। जलंधर की हर छोटी हरकत, हर रहस्य और हर इशारा आर्या को अपने पिछले अनुभवों की याद दिलाता है। जैसे जैसे क्लिफहैंगर की ओर बढ़ता है, आर्या का तनाव और दृढ़ता दोनों दिखती हैं। वह जानता है कि जलंधर कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उसके पास सालों की नाराजगी और साजिश का पूरा खाका है। आर्या लगातार सोचता है कि उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। उसकी सोच सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अनु की सुरक्षा के लिए भी है। एपिसोड के इस हिस्से में कहानी का रोमांच तब और बढ़ता है जब जलंधर अप्रत्यक्ष रूप से अनु के पास पहुंचने की कोशिश करता है। अनु के लिए खतरा स्पष्ट है, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाती। दर्शक भी इस समय ये सोचते हैं कि क्या अनु जलंधर की चाल को समझ पाएगी या नहीं। क्लाइमैक्स के पास आते आते आर्या और जलंधर के बीच अप्रत्यक्ष टकराव और भी गहरा हो जाता है। दोनों आमने सामने नहीं हैं, लेकिन उनके संवाद, संकेत और भावनाएं इतना स्पष्ट रूप से टकराती हैं कि दर्शक खुद महसूस कर सकते हैं कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है।
आर्या की दृढ़ता और जलंधर की ठंडी चालबाजी इस समय कहानी का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। एपिसोड के अंत में दर्शकों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ दिया जाता है। जलंधर की साजिशें आर्या और अनु के प्यार को कितनी मुश्किल में डालेंगी? क्या आर्या अगले कदम में जलंधर की हर चाल का सामना कर पाएगा, या जलंधर की रणनीतियां उन्हें तोड़ देंगी? यही अनसुलझा सवाल दर्शकों को अगली कड़ी देखने के लिए मजबूर कर देता है। अंत में एपिसोड का क्लिफहैंगर इस तरह रखा गया है कि कहानी के मुख्य पात्रों का भविष्य अनिश्चित लगता है। आर्या, जिसे अब अपने अतीत और वर्तमान दोनों से लड़ना है, और अनु, जिसे धीरे धीरे खतरे का एहसास हो रहा है, दोनों ही इस जंग में अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह 27 फरवरी का एपिसोड दर्शकों के लिए रोमांच और सस्पेंस से भरा हुआ है। अगले एपिसोड के लिए उत्सुकता को चरम पर पहुंचाने वाला ये क्लिफहैंगर बताता है कि जलंधर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और आर्या और अनु के लिए असली चुनौती अभी शुरू हुई है। अगर आप चाहें तो मैं पूरे 4 सेक्शन को मिलाकर पूरा 27 फरवरी एपिसोड रिव्यू स्क्रिप्ट 20,000 जोड़ कैरेक्टर की एक फ्लो में लिख दूं, जो सीधे फेसलेस वीडियो के लिए तैयार हो। क्या मैं इसे पूरा लिख दूं? अब हम पहुंच गए हैं तुम से तुम तक के एपिसोड के उस हिस्से पर जो दर्शकों की उत्सुकता को अगले लेवल तक ले जाता है। ये सेक्शन है अगले एपिसोड का टीजर और क्लिफहैंगर, जहां कहानी का असली खेल अभी शुरू होने वाला है। जलंधर की वापसी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि आर्या और अनु की पूरी जिंदगी को बदलने वाला तूफान है। इस एपिसोड में उसका प्रभाव दर्शकों के सामने धीरे धीरे सामने आया, लेकिन अगले एपिसोड में ये और भी स्पष्ट होने वाला है। आर्या की मानसिक और भावनात्मक लड़ाई अब चरम पर पहुंच जाएगी। उसे अब सिर्फ अपनी ताकत का ही नहीं, बल्कि अपनी समझ और रणनीति का भी इस्तेमाल करना होगा। अगले एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल ये है, जलंधर की साजिशें आर्या और अनु को कितना नुकसान पहुंचाएंगी? क्या आर्या समय रहते अनहोनी को रोक पाएगा, या जलंधर अपने बदले की पूरी कहानी लिख देगा? ये सवाल दर्शकों को बैठने नहीं देता। इस सेक्शन में हम दर्शकों को छोटे छोटे संकेत देते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। आर्या अपने अतीत की गलतियों का सामना करेगा। अनु भी धीरे धीरे अपने आसपास की अनजानी खतरे को समझने लगेगी। जलंधर की चालें और भी खतरनाक होंगी। हर छोटा कदम, हर निर्णय अगले एपिसोड में बड़ी लड़ाई की ओर इशारा करता है। इस टीजर सेक्शन में हम दर्शकों के मन में उत्सुकता पैदा करते हैं कि क्या आर्या और अनु का प्यार बच पाएगा? क्या जलंधर की हर चाल आर्या को पछाड़ पाएगी, या आर्या अपनी चालाकी से सबको चौंका देगा? एपिसोड के अंत में हम दर्शकों से सवाल छोड़ते हैं, क्या आर्या जलंधर की साजिश का सामना कर पाएगा, या अब उनकी खुशियों पर साया गहरा हो जाएगा? इस सवाल के साथ ही क्लिफहैंगर समाप्त होता है और दर्शकों को अगले एपिसोड देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। यही वह हिस्सा है जो एक अच्छे ड्रामे का जादू बनाता है। अगले एपिसोड के लिए टेंशन, रोमांच और सस्पेंस को बनाए रखना और दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर रखना। इस सेक्शन के माध्यम से हम दिखाते हैं कि कहानी अब सिर्फ शुरू हुई है और आने वाले एपिसोड में हर पल नया मोड़ लाएगा। अगर आप चाहें तो मैं अब पूरे 27 फरवरी एपिसोड के 5 सेक्शन को एक साथ मिलाकर पूरी फाइनल स्क्रिप्ट लिख दूं, जो 25,000 जोड़ कैरेक्टर में होगी और सीधे फेसलेस वीडियो रिव्यू के लिए तैयार होगी। क्या मैं इसे पूरा कर दूं? अब हम पहुंच गए हैं तुम से तुम तक के एपिसोड के आखिरी हिस्से पर, जहां हम कहानी का भावनात्मक सार और दर्शकों के लिए संदेश पर ध्यान देते हैं। इस सेक्शन का मकसद सिर्फ कहानी का रिव्यू नहीं, बल्कि दर्शकों से जुड़ाव और उनके अनुभव को साझा करना है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा संदेश है कि अतीत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। चाहे आप कितना भी खुश क्यों न हो, पुराने दुश्मन, पुरानी गलतियां और अनसुलझे मसले हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आ सकते हैं। आर्या और अनु की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका प्यार और उनका भरोसा अब सचमुच परीक्षा में है। आर्या का संघर्ष दर्शकों को ये सिखाता है कि मुश्किल समय में संयम और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। वो अनु को बचाने के लिए जितना भी परेशान है, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाता है। वहीं अनु की संवेदनशीलता और उसकी समझ हमें ये दिखाती है कि संबंधों में भरोसा और संवाद कितना अहम है। जलंधर की वापसी इस बात का प्रतीक है कि कोई भी पुराना गुस्सा या अधूरा मामला कभी अचानक सामने आ सकता है। उसकी चालाकी और रणनीति दर्शकों को यह महसूस कराती है कि जीवन में हमेशा सतर्क रहना और अपने प्यार और खुशियों के लिए लड़ना जरूरी है। इस सेक्शन में हम दर्शकों से सवाल भी जोड़ते हैं ताकि उनका जुड़ाव बना रहे। जैसे, क्या आपको लगता है कि आर्या जलंधर की साजिश से बच पाएगा? क्या अनु जल्द ही सच को समझ पाएगी? आपके हिसाब से अगले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? इस तरह के सवाल न केवल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं,
बल्कि उन्हें वीडियो के साथ अधिक समय तक जोड़े रखते हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव दर्शकों के अनुभव को और गहरा बनाता है। एपिसोड के इस हिस्से में हम ये भी दर्शाते हैं कि कहानी सिर्फ सस्पेंस और ड्रामा नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों की परीक्षा भी है। दर्शक आर्या और अनु के संघर्ष में खुद को देख सकते हैं। उनकी उम्मीदें, डर और प्यार इस कहानी को और भी वास्तविक बनाते हैं। अंत में, इस सेक्शन का मकसद ये है कि दर्शक अगले एपिसोड के लिए उत्साहित रहें, कहानी के हर मोड़ के लिए तैयार रहें और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित हों। यही वह भावनात्मक ताकत है जो तुमसे तुम तक को सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि दर्शकों के लिए एक अनुभव बनाती है। यदि आप चाहें, मैं अब सभी 6 सेक्शन को जोड़कर पूरी 28 फरवरी एपिसोड की फाइनल, लंबी, फेसलेस वीडियो स्क्रिप्ट तैयार कर दूं, जिसे सीधे रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्या मैं इसे पूरा कर दूं? अब हम पहुंच गए हैं तुमसे तुम तक के 28 फरवरी एपिसोड रिव्यू के आखिरी सेक्शन पर। इस हिस्से का मकसद है वीडियो को सही तरीके से बंद करना, दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्साहित करना और उन्हें चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करना। जैसा कि हमने देखा, इस एपिसोड में जलंधर की वापसी ने आर्या और अनु की जिंदगी में भारी बदलाव ला दिया है। उनकी खुशियां खतरे में हैं और कहानी एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये हिस्सा दर्शकों को याद दिलाता है कि अगला एपिसोड कितनी बड़ी चुनौती लेकर आने वाला है और क्यों इसे मिस नहीं करना चाहिए। वीडियो के आउट्रो में हम सीधे दर्शकों से जुड़ाव बनाने के लिए कह सकते हैं। उन्हें वीडियो पर कमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे आपको सबसे ज्यादा किस सीन ने प्रभावित किया? आर्या और अनु के प्यार को बचाने के लिए आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से जलंधर की अगली चाल क्या होगी? इसके अलावा दर्शकों को चैनल से जुड़ने के लिए कहा जा सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करने की अपील करें। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने के लिए कहें, ताकि हर नए अपडेट तुरंत मिल सके। आउट्रो का भाव ऐसा होना चाहिए कि दर्शक को लगे कि वो सिर्फ एक एपिसोड देखकर नहीं जा रहे, बल्कि वे पूरी कहानी के हिस्सेदार हैं। ये सेक्शन वीडियो की आखिरी छाप छोड़ता है और दर्शकों की अगली कड़ी देखने की उत्सुकता को बढ़ाता है। इस एपिसोड की समीक्षा हमें ये भी याद दिलाती है कि सस्पेंस, ड्रामा और भावनाओं का सही मिश्रण किसी कहानी को प्रभावशाली बनाता है। जलंधर की चाल, आर्या की रणनीति और अनु की संवेदनशीलता इस कहानी को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अनुभव बनाती है। तो दोस्तों, ये था तुमसे तुम तक 28 फरवरी का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगले अपडेट के लिए जुड़े रहें। याद रखिए, कहानी अभी शुरू हुई है और अगले एपिसोड में और भी रोमांचक मोड़ आने वाले हैं।